छोड़ो कर्म की आशा, कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करेगे रासा। उपजन बिन शन कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। हरकत जहाँ जहाँ है, हरकत से जो जो चीज बनती है वो सब कर्म है। आगे कर्म ही काल ब्याल पुण्य, कर्म ही क्या कर्म? कर्म ही काल ब्याल। ब्याल, हाँ जी, हाँ पढ़ो। कर्म ही काल ब्याल पुण्य, कर्म है कि सब त्रासा। हंसा छोड़ो कर्म की आशा। कर्म फिर क्या हुआ? जहाँ हरकत है वहाँ एक्शन है, उसका कोई न कोई नतीजा निकलता है। हमारा मन है जब इकट्ठा हो जाता है सेंट्रल कमर में, तो वही शब्द को प्रकट करता है। घंटा शंख बजते हैं। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, वही मृदंग और बादल की गर्ज हो जाती है। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह सरंगी की तारे खिंच जाती हैं ऊपर, गज फिरता है तो रारंग सारंग निकलता है। मन जब बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, वहीं मुरली बजती है। ये सब जितना है, कबीर कहता है कर्म की आस है। फिर करना क्या है? करना क्या है? सुख कहाँ है? सुख इस समझ में है। शब्द निकालो, एक जग नाटकशाला साधो, एक जग नाटकशाला। ये जितना कर्म का खेल है, ये नाटक है। संसार नाटक, मन का त्रिकुटी नाटक, संचल कमल नाटक, सुन नाटक, मां सुन नाटक। ये नाटक है सारा दुनिया में। इसमें रहते हुए, अपने रूप को समझते हुए कि हम अलग, अगम और अनामी और वो हैं, उस मालिक के कुल की अंश हैं, यहाँ आए हैं। जिस तरह नाटक का तमाशा हम देखने जाते हैं और खुशी देते हैं, इस तरह से सब जगह रहते हुए नाटकशाला समझ करके अपनी जिंदगी को बालुत्फ बनाओ। पढ़ो। ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला। ये मेरे नाम शब्द है। दाता दयाल ने 1921 में जब शब्द क्या इसका नाम है, मैं आरती करने गया था, उस वक्त ये शब्द लिखे गए थे। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आता था ये क्या लिखा हुआ है। संस्कार दिया हुआ गुरु का उसी वक्त प्रगट नहीं होता। वो बीज रूप खोपड़ी में रहता है, समय आने पर उभरता है। कोई भी ख्याल भी हो जो तुमने लिया हुआ है, मैंने आपको मांस खाने की, सपने में मांस मेरे सामने आया था ना, तो मैंने मिसाल दी थी कि मैं हैरान था। किसी वक्त में यह खेल मेरे सामने आया था, जब 1918 में मात, उस वक्त का संस्कार मिला हुआ 50 साल के बाद पूरा। संत की बानी, संत के असर आज तुम्हारा सुना हुआ मुमकिन है आज ना प्रगट हो, 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, वो फुरेगा। संत डारिया बीज दाहे खड़ धरनी, जीव के को समरथ जो डार सके उस बीज को, बशर्ते कि कोई संत हो और उसने बीज अच्छा डाला हुआ हो। आजकल तो जो बीज डाला जाता है वो तो कुछ और ही बीज है। हाँ जी। ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला।
राजा रंग फकीरे औलिया दृश्य विचित्र विशाला। वो कहता है राजा होवे, रंग होवे, दृश्य तुमको जितने नजर आते हैं बड़े बड़े भारे, ये सब हैं क्या? ये नाटक है। आगे कोई ओढ़े शाल दोशाला, कोई सिर कंबल काला, सूरत ने अद्भुत भेष बनाए, नाचे नाच रसाला। वो जो असली चीज हमारे अंदर है, सूरत। कौन सी सूरत? जो अपने अंतर में रहती हुई मन की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, वो सूरत है। वो इसमें फंस करके नाचती है। आगे गावे भाव दिखावे छिन छिन, खेले खेल निराला, ब्रह्मा वेद से रचा जगत को, विष्णु गदाले पाला। शिव संहार का साज सजावे, साथ भूत बैताला, नाचे कमला दुर्गा शारद काली छवि विकराला। ये ताकते हैं ना, इनके साथ मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। ये सब जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ये है क्या? ये नाटकशाला का खेल है। हम इसमें रहते हैं, हम इसमें रहते हैं और इसमें फंस के आनंद लेते हैं, दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं, खुशी भी लेते हैं, ये भी करते हैं, सब खेल करते हैं। आगे सावित्री का राग गायत्री, सैन बैन का जाला। तो कहते हैं सावित्री भी जो तुम्हारे अंदर प्रकाश होती है, ये भी माया ही है, ये भी माया ही है और कुछ नहीं। हम इसमें आते हैं, हमें सिद्धि शक्ति शक्ति मिलती है, बड़ा काम होता है। आगे शंखनाद की धूम मची है, डमरू शोर कराला। ये अंतर के शब्दों का हाल है। शंख भी सुनते हैं ना आदमी, ये सब धूम मची हुई है। ये है क्या? ये नाटकशाला है, बनता है और बिगड़ता है। नाटक है ना, खेल होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। आगे रारंग सारंग बजी सरंगी, बीन से तार सुहाला। ये क्या है? नाटकशाला है, प्रकृति का, कुदरत काल का खेल है। इसमें हम खुशी लेते हैं, मस्ती। और देखो जिंदगियां गुजर गई लोगों की, तप करते हो, तभी करे तप ही भूल गए। संतों ने कहा जब तभी भूल गए। क्यों भूल गए? वो माया में थे, कारण माया थी, उसी में आनंद लेने की कोशिश करते थे। और देखो उनकी कितने नाम रोशन है उनके। आगे श्रुति धन है उद गीत है वाणी, ओम ओम का ताला। वो भी माया है, वो भी हमारी, वो जो चीज है हमारे अंदर, वो सुनती है और खुश होती है, आनंद लेती है, मस्ती लेती है। आगे श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। तो मस्ती सोचते हो, बिहारी होते हो ना, मस्त हो जाते हो, अपनी सुध बुध भूल जाते हो। आगे साधो दृष्टा साक्षी रूप है, सुख दुख मन से टाला। जिसने अपने रूप का ज्ञान कर लिया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, अयख अगम अकार अपार, यानी सूर्य स्वरूप हूँ। मेरा मैं जहाँ आई हुई हूँ वहां से ये तमाशा देखने के लिए आई हूँ। तो तमाशा कौन उसको ज्यादा विद्या पढ़ाएगा? पढ़ ही नहीं सकता। कुदरत ने जो कुछ हमको दिया है, जितना जिन जिन सैयारों, जिन जिन ग्रहों, जिन जिन पृथ्वी का तत्व, पानी का जैसा जैसा किसी के शरीर के अंदर है, उस किस्म के वो दृश्य देखेगा
तो दादा दाल ये शब्द मेरे नाम है। उस वक्त 1921 के बाद आज इस शब्द की तशरीह समझ मुझे आ रही है। वो कहते हैं साधु पढ़ो, साधु देखे श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। साधो दृष्टा साक्षी रूप हैं, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा, ओरे उपजा दुख साला। जो इस ज्ञान को भूल गया कि ये सब तमाशा है, प्रकृति का खेल है, मैं सिर्फ साक्षी हूं, जिसने इस ज्ञान को, जो इस ज्ञान को भूल गया वो क्या होगा? सपना मारा आ गया रो पड़े, अच्छा आ गया खुश हो गए, आज अभ्यास बन गया तुम नाचते हो, कल को अभ्यास न बना तो मुंह बना के बैठ गए, आज अभ्यास नहीं बना। तो दाता ये मेरे नाम है शब्द शिवरात्रि के मौके पर लिखे गए थे। अब समझ आ रही है इस बुढ़ापे में। अच्छा किया मेरी उम्र जरा ज्यादा हुई, शायद 2-4 साल और जीव जाऊं तो कुछ और अनुभव हो जाए। तो ये है साक्षी रूप। इस अपने रूप को जानते हुए इन तमाम खेलों का, जैसे जैसी तुम्हारी प्रकृति बनाई है, तुम्हारे कर्म में अगर अमीरी है तो अमीरी आएगी, गरीबी है तो गरीबी आएगी। रोने और पीटने से न गरीबी अमीरी हो सकती है, न अमीरी गरीबी हो सकती है। जैसे जैसे तुमने कर्म किए उनके मुताबिक तुम्हारी जिंदगी न गुजरना। पुत्र ने जमना तो पुत्र जमेगा, कुड़ी जी ने जमना कुड़ी ने जमेगी। जो कुछ कर्म का तुम्हारा चक्कर है वो चलेगा। तो दाता फरमाते हैं पढ़ो साधु। साधो दृष्टा साक्षी रूप हैं, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा, और उपजा दुख साला। साक्षी देखे बिमल तमाशा, चित रहे सुखी सुखाला। जिस केस में, जिस हालत में हो, उस हालत में खुद, ये तो तमाशा है, नाटकशाला है। तुम नाटक में देखो कहीं आदमी मर भी जाते हैं, कत्ल भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, इश्क भी लगते हैं, भक्तजन भक्ति भी करते हैं। तो वो कहते हैं तमाशा है, तमाशा में देखो, अपने रूप का ख्याल रखो कि तुम कौन हो। हम उस मालिक के कुल परम तत्व आधार जात अकाल पुरुष अनामी धाम या कुछ और नाम अल्लाह कह लो, उसके अंश है। यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। तो जिसने अपने रूप को पहचान लिया वो इस दुनिया में रहता हुआ, दुख भी आता है, मौत भी आती है, सब कुछ होता है, उसमें सुखी रहता है। आगे भूल भरम में जो कोई आया, सहे कर्म का भाला। भूल भरम, लड़का है, बच्चे हैं, आज पैसा है चला गया, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है हम रोते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुख सुख का भाला कहते हैं। निर्दय को दुख सुख उठाना पड़ता है। आगे रैन का सपना जग की लीला, सपना धन और माला। रैन का सपना, जिसमें रात का सपना होता है, ऐसे ही ये दुनिया है। हम तमाशा देखने के लिए आए हैं, हम दुनिया को सत माना हुआ है और इसमें फंस के दुख सुख होते हैं। आगे आँख खुली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। आँख खुली का क्या मतलब है? दादा को पता। मेरी आँख क्या खुली? ओहो, मैं किसी के अंदर नहीं जा। सत्संगियों, तुम मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए। अगर मैं गुरु पदवी पर ना आता, ना इस कबीर की बानी को समझ सकता, तो ना संत मत को समझ सकता। उम्र गुजर जाती सारी। आगे राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सो
प्याला हमें पिलाया सहज किया मतवाला। मैंने राधा स्वामी सदगुरु आए, शिवदयाल उनका नाम था, उन्होंने ज्ञान दे दिया, सत्संग करा दिया, बात समझा दी। पढ़ो इस कड़ी को। राधा स्वामी संत रूप धर आए, दीन बंधु सो दयाला, प्रेम प्याला हमें पिलाया सहज किया मतवाला। किसका प्रेम? उस मालिक का, उस अकाया पार अगाध अनाम का। तुम तो मर गए सारी जिंदगी फकीर चंद के साथ, कोई बाबा सावन सिंह के साथ, कोई महर्षि के साथ, कोई राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ प्रेम करते करते। तुम्हारा प्रेम अपनी जात से होना चाहिए, वो जो सबसे ऊंचा है, मगर उसकी समझ आएगी कहां से? जब तक तुम किसी सत्संग में नहीं जाओगे। सत्संग भी उसका जो खुद निर्बंध है। कर संगत निर्बंध की, बंधे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की, जो मैं निर्बंध पुरुष, तुमको कितनी सच्चाई की बात की है।